नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। छपरा के गरखा में एक विवाह समारोह के दौरान फरमाइशी गीत गाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने जमकर बवाल काटा और मारपीट की। घटना गरखा थाना क्षेत्र के रहमपुर गांव की बताई जा रही है, जहां दबंगों ने एक दलित के यहां बीती रात विवाह समारोह में हंगामा किया और उसके बाद सुबह भी विदाई के समय जमकर मारपीट की गई, जिसमें कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस गांव में पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। हालांकि पुलिस मौके पर इस वक्त कैंप कर रही है और लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को समझाया भी जा रहा है पुलिस की ओर से। गहना चढ़ने आ रहा था, रास्ता में घेर करके गहना के पेटी छीन लिया लोग और कुछ आदमी थप्पड़ किया और ये सवेरे फिर उस समय शांत हो गया तो आदमी चुपचाप रह गया कि सुबह देखा जाएगा, थाना पर रिपोर्ट किया जाएगा। और अभी सुबह में आ करके पूरा कहीं कि 100 के तादाद में लोग आया है और यहाँ पत्थर रोड़ा चलाने लगा। ये जो लगा हुआ था लोहा का वो भी चलाया, कपार पर मार दिया, कपार फूट गया। ये लोग बार बार कोई भी फिनिशिंग होता है तो हमारे रोग में आकर के ये लोग अत्याचार करता है और मतलब बाल बच्चे का साथ झंझट वगैरह करता रहता है। अपनी जैसे कि शादी ब्याह में आया लड़की का हमारा था, वो लड़की के शादी ब्याह में आया था यहाँ पर, जब से पूरा उसको जेवर उवर लेकर के बक्सा उक्सा लेकर के एक लोग भाग गया और जब से यहाँ पर ये करने के बाद में पत्थर और लाठी और डंडा और ऐसी गोली पिस्तौल चला रहा था। और बिहार में लागू शराबबंदी के बीच पुलिस शराब कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। इसी कड़ी में बेगूसराय के बीरपुर थाने की पुलिस ने सहूरी बहियार में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित महुआ शराब को नष्ट किया है और शराब बनाने वाले उपकरण को भी पुलिस की ओर से यहां पर ध्वस्त किया गया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान कारोबारी भागने में सफल रहा। गौरतलब है कि बीरपुर इलाके में लगातार शराब बनाने की शिकायत मिल रही थी और इसी के तहत पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। कटिहार के दियारा क्षेत्र में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। ताजा मामला कुर्सेला थाना क्षेत्र के बाघमारा दियारा का है, जहां पर लगभग आधा दर्जन नकाबपोश अपराधी ने बाघमारा गांव के 3 किसानों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के पहुंचने की सूचना पर अपराधी फरार हो गए, लेकिन दियारा इलाके में इस मामले को लेकर लोग इस वक्त डरे सहमे हुए हैं। किसान कार्यमंडल और कर्म कुमार ने घटना को बताते हुए कहा कि पिछले 2 सालों के बाद एक बार फिर से दियारा इलाके में अपराधियों का तांडव तेजी से बढ़ता जा रहा है। किसानों ने पुलिस से अपराधियों पर कार्रवाई की मांग की है। सर जो है कि हम गाड़ी बैठे हुए थे गाड़ी बंद करके। चालक थे आप? ट्रैक्टर? हाँ, ट्रक। ठीक है। हम ड्राइवर लाइन का चलाते थे। उसके बाद में वो सब अलग से टॉर्च मारा। हम सब सोचे किसान है, कोनो रात नहीं था, 7 बज रहा था, 7-8 का यही बीच था, 7-8 यही बीच में था। आया मुकाम सब झपा हुआ था, बोला कि उतरो गाड़ी पर से, मोबाइल पे ले कैप्चर किया कि मोबाइल लो। मोबाइल हम थोड़ा लेट हुआ तो ऊपर आगे लाठी मार दिया हाथ में। उसके बाद में मोबाइल दे दिए। उसके बाद में उतार के पहले 3-4 लाठी मारा तो उस समय में कोई दिक्कत नहीं था। चलो खेत में ही मारना शुरू कर दिया? हाँ, खेते में। रात में हम लोग अपना खेत से खाद उद मिला के घर आ रहे थे तो रास्ते में मेरा गाड़ी का डीजल खत्म हो गया था तो रुके थे तो घर से गया डीजल लेकर। वो डीजल लाइट सब बंद करके डीजल डाल रहे थे। डीजल डाल कर ऐसे बैठे हैं, बोले और कि सब ऐसा इतना कम है, वो ऐसा बता रहे थे। बताते टाइम लग गया 20 मिनट हमको। उधर से वो लोग सब जो आया ना तो जैसे 7-10 कदम पीछे से उसमें टॉर्च हम लोग को आँख से बांधने लगा। टॉर्च मारा तो उसके बाद जो कि हम लोग तो उसको पहचान भी नहीं करते थे, पहले कभी देख भी नहीं किए थे उसको। वो सामने लेकिन पहुँच गया था। और बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बताते चले, जहां पर गंडक नदी में युवती ने छलांग लगाई है। बचाने के दौरान ऑटो चालक भी यहां पर डूबा है।
डूबे हुए दोनों की तलाश इस वक्त की जा रही है। सेतु मथुरापुर घाट की ये पूरी घटना, जहां पर एक युवती ने गंडक नदी में छलांग लगा दी और उसे बचाने के दौरान ऑटो चालक भी डूब गया है और डूबे हुए दोनों की तलाश इस वक्त की जा रही। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों की तलाश इस वक्त की जा रही है। लगातार स्थानीय गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है, साथ ही एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। युवती ने नदी में छलांग लगाई, हालांकि इसके पीछे की वजह अभी तक नहीं साफ हो पाई है। बचाने के दौरान ऑटो चालक भी नदी में डूब गया है। फिलहाल लोगों की भीड़ वहां पर देखी जा रही है, साथ ही प्रशासन की टीम भी वहां पर मौके पर मौजूद है। सेतु मथुरापुर घाट की ये पूरी घटना बताई जा रही है। समस्तीपुर के बूढ़ी गंडक के इस पुल पर से एक लड़की जो कहाँ की रहने वाली है अभी तक नहीं पता चली है, वो पुल के ऊपर से छलांग लगा दी और बूढ़ी गंडक में शायद सुसाइड करने की नीयत से वो छलांग लगाई थी। जिसके बाद एक ऑटो चालक उस लड़की को छलांग लगाते देखा और फिर वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए वह भी छलांग लगा दिया, लेकिन उसके बाद से ना तो लड़की मिली है और ना ही वो बचाने के लिए कूदा ऑटो चालक सलीम अब तक वापस आया है। जिसके बाद अनहोनी की आशंका यहाँ तमाम लोगों को सताने लगी है और लोगों के द्वारा यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम को बुलाने का मांग किया जा रहा है। सबसे पहले जो यहाँ पर है काम कर रहे थे, आप क्या देखे थे, क्या हुआ था? हम देखे थे कि पहले हम झाड़ू उड़ू मार रहे थे चच्चा के स्टैंड में, कचरा गोलियाँ देते हैं तो सभी ड्राइवर लोग जो है अपना सलाई मार के तनी सुबह में ठंडा लगता है तो ठंडा लगे मतलब वो आग ताप रहा था। आग तापने के बाद फिर हम अपना चल गए, सब ड्राइवर में हंसी मजाक अपना करता है ऊपर में, तो हम फिर चले गए अपना साग सब्जी लेके घर। और उधर से आए तो नेपाली भी ड्राइवर है, संतोष भैया के स्टैंड में रहते हैं, वही वहाँ पर हमारे गेट के सामने, चचा के गेट के सामने हल्ला किया कि ना बात है, सलीमा कूद किया। तो कैसे कूदा? तो एक लड़की के बचाने के चक्कर में कूद गया। तो लड़की कहाँ से कूदा? तो नया पुल पर से, और लड़का कहाँ से कूदा? बचाने के चक्कर में पुराना पुल पर से। लड़का हमारे ही गांव का है, वो टेम्पू चलाता है और वो लड़की जो कूदी ना तो मदद करने के ख्याल से, बचाने के ख्याल से वो भी कूदा पानी में उसको पकड़ने के लिए। लड़की उसको पकड़ के उसको भी लेके डूबी। लमसम 7-7:15 बजे की घटना है। तो करीब 7 बजे यह घटना हुई है और यहाँ पे 2 पुल तस्वीरों में, एक पुराना लोहा का पुल है जो काफ़ी पुराना है, उस पुल से बचाने के लिए जो सलीम ऑटो चालक था वो छलांग लगाया लड़की को बचाने के लिए, और जो नया पुल उसके बगल में बना है वहाँ से लड़की सुसाइड करने की नीयत से शायद छलांग लगाई, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना प्रशासन को दी गई है। अब देखने वाली बात है कि मौके पर कब तक एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है। और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर स्टार कवयित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ करने से रोका गया है। दरअसल सोनपुर मेले में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर अनामिका जैन अंबर कविता पढ़ने वाली थी, लेकिन पटना पहुंचने के बाद उन्हें सोनपुर जाने से रोक दिया गया। दरअसल अनामिका अंबर ने कई कविताएं पढ़ी हैं जो कि बीजेपी के समर्थन में दिखती हैं। अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है और सोनपुर मेला सरकार का आयोजन है, लेकिन कवि सम्मेलन में बुलाकर कविता पढ़ने से रोकना कई सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया। प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं। उनके पास ऊपर से आदेश आया था कि अनामिका अंबर को काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा, और उसका कारण ये है कि अब कारण तो खैर उन्हीं को पता होंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राष्ट्र की बात करना, देशभक्ति की बात करना, सच की बात करना, सच्चाई की बात करना इतना दूभर किसी सरकार को हो सकता है। मुझे बहुत दुख है कि बिहार सरकार को, प्रशासन को मना करना पड़ा कि अनामिका अंबर को मंच पर नहीं जाने दिया जाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं बहुत निराश हूँ। यहाँ से जाते हुए बिना काव्य पाठ किए हुए पहली बार मुझे यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है।
तो अनामिका जैन अंबर को पटना में रोकने पर बीजेपी अब आक्रामक हो चुकी है और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो राष्ट्रभक्ति की बात करता है वो महागठबंधन सरकार को पसंद नहीं है। वहीं आरजेडी कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। शर्म करे बिहार सरकार, जिन्होंने अनामिका जैन अंबर को बिहार के धरती से अपमानित करके यहां से रवाना किया। सोनपुर मेले में उनको काव्य पाठ करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनको इसलिए रोक दिया गया, मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया और पटना एयरपोर्ट से उनको वापस भेजा गया कि वो राष्ट्रभक्ति की कविता पढ़ती हैं। अनामिका जी के द्वारा जो बातें कही गई हैं उसकी जांच बिहार सरकार करवा रही है और इस मामले में उन्होंने भी स्वयं कहा है कि कोई बातें एक तरफा नहीं होती है। अगर किसी तरह की बातें हैं तो वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। कवियों की कलम पहले सत्ता से सवाल पूछने के लिए उठती थी, पर आज की परिपाटी में कुछ कवियों की कलम सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चारणी में उठती है। बहरहाल अगर कवियत्री सही समय पे कविता पाठ के लिए पहुंच गई थी तो उन्हें अपना कविता पाठ करने देना चाहिए था। और देखिए, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर कवि सम्मेलन को क्यों रोका गया। सवाल यह भी उठता है कि अनामिका जैन की कविता पाठ से आखिर किसको ऐतराज है, किसको आपत्ति है। सवाल यह भी कि कवियों को बुलाकर आखिर कवियों का अपमान क्यों किया गया। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यूपी और बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों में गिरावट के डर से बीजेपी ने अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, पसमानदा, मुसलमान, गैर जाटव दलित को साथ लेकर एक नया समर्थन आधार बनाने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी की नजर में नए सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने पर है। पार्टी का ये मानना है कि नया गठबंधन आने वाले आम चुनाव में इन महत्वपूर्ण राज्यों में उनकी लड़ाई को आसान बना देगा। दरअसल बिहार में जेडीयू से अलग होने के बाद सियासी संतुलन गड़बड़ाने के बाद से ही बीजेपी इस झटके से उबरने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है और इसी कड़ी में बीजेपी की नजर पसमानदा मुसलमानों पर है, जिनकी आबादी मुस्लिमों में लगभग 80% के आसपास की है। पसमानदा समाज के नेताओं का मानना है कि किसी भी पार्टियों ने उनके उत्थान के लिए कुछ खास नहीं किया। बीजेपी आज बिहार विधान परिषद में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें कई नेता शामिल होंगे और बीजेपी के इस कार्यक्रम पर बिहार में सियासत चरम पर है। बीजेपी जहां इसे गरीब और दलित मुसलमानों की आवाज उठाने की बात कह रही है, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू ने इसे सियासत करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में रहा है समाज में तनाव पैदा करके राजनीतिक लाभ लेना। ये लोग धर्म के आधार पर भावनाओं को भड़काते हैं और सोचते हैं कि इन्हें फायदा हो जाएगा। इन लोगों ने कभी मुद्दों की बात नहीं की है, हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये हमारे अल्पसंख्यक भाई बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा को जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए बीजेपी का कोई भी दांव सफल नहीं होगा। ये जो बीजेपी नकली अल्पसंख्यक प्रेम दिखा रही है, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। समाज को बांटो छांटो और राज करो भाजपा का पुराना तरीका है। मुसलमानों को बांटने का काम भाजपा कर रही है, खैर, लेकिन ये वही भाजपा है जिसके कई मंत्री जो केंद्र में बैठे हैं मुसलमान मुक्त भारत की बात कह चुके हैं। कई राज्यों के विधायक मुसलमान मुक्त भारत की बात कह चुके हैं। भाजपा के पसमानदा मुसलमानों के सम्मेलन से आखिर विपक्षी में हरकंप क्यों? मेरा तो अंत्योदय लक्ष्य है, अंतिम व्यक्ति का उदय। मुसलमानों में जो पसमानदा मुसलमान पिछड़ गए हैं, उसका उदय करवाना लक्ष्य है। जो पार्टियां
मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके राजनीति करती है, इस सम्मेलन से उस तरह के राजनीति के अंत का शुरुआत होने जा रहा है। सिवान शहर में जाम नहीं लगे, लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाए, इसको लेकर ट्रैफिक इंस्पेक्टर शाहजहां खां खुद जीप चलाते हुए लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं और ट्रैफिक नियम बता रहे हैं। वाहन सड़क पर पार्क नहीं करने, सड़क के किनारे बाइक नहीं लगाने और हेलमेट पहनने की लोगों से अपील की जा रही है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक नियम का पालन नहीं कर रहा है उसको चालान काटकर दंडित किया जा रहा है। उनकी ये पहल सिवान में चर्चा का विषय बनी हुई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात की हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। सिवान शहर के लोग रोजाना जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में सिवान में जाम नहीं लगे, लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें। खुद आप देख सकते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपने वाहन से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रैफिक नियम का पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। उसके बाद अगर लोग नहीं मान रहे हैं तो फाइन काट रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद माइक के द्वारा ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि सिवान में जाम की समस्या न हो। हम जानने की कोशिश करेंगे खुद इन्हीं से। आप ट्रैफिक किस लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं, क्या है? हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में एक आह्वान हम लोग चला रहे हैं, जागरूक करने के लिए कि लोग ट्रैफिक का नियम का पालन करें और हेलमेट हर हाल में लगाकर चलें ताकि शहर को जाम से मुक्त कराया जाए। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आ गई है। यहां इमरजेंसी वार्ड में आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर सेफ्टी यंत्र महीनों पहले एक्सपायर हो चुके हैं। सोचिए, इस अस्पताल में यदि आग लगती है तो काबू कैसे पाया जाएगा? अस्पताल प्रशासन में के साथ साथ अग्निशमन विभाग की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर इसकी जांच की जाए। सदर अस्पताल से इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। मॉडल सदर अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही मरीजों की जान पर कभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि अस्पताल परिसर में और मरीजों के वार्ड में लगाए गए आग बुझाने वाले यंत्र एक्सपायर हो चुके हैं। देखिए, ये फायर सेफ्टी के यंत्र हैं और एक्सपायरी डेट इसका है 21/5/2022, यानी कि 21 मई 2022 में ये यंत्र एक्सपायर हो चुका है। और ठीक बगल में जो है कब इसे लगाया गया था, रिफिलिंग किया गया था, तो रिफिल डेट है 21/5/2021, यानी कि 1 साल बाद यह एक्सपायर हो चुका था। और मई महीने में एक्सपायर होने के बाद भी इस यंत्र को अस्पताल में मरीजों के वार्ड में लगाया गया है और उस वार्ड में लगाया गया है जहां पर इस वक्त मरीज भर्ती हैं। ऐसे में जब आग लगेगी या फिर शॉर्ट सर्किट से कोई हादसा होगा तो आग पर नियंत्रण पाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। और यहाँ कुछ मरीज भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हो गया फायर सेफ्टी यंत्र में? सर, 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो गया है। अगर आग कहीं लगेगा, अगर उसको हम लोग यूज करेंगे तो खराब आग बुझ नहीं पाएगा। वैसे हम लोग पब्लिक है, चाहे हम लोग अगर सामने लग जाएगा तो बहुत हानिकारक होगा, खतरा भी हो सकता है। ऐसे में जो मरीज हैं वो भी परेशान है, चूँकि ये इस यंत्र को लगाया गया है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन एक्सपायर हो चुका है। ऐसे में जब आग लगेगी तो आग पर काबू तत्काल पाना मुश्किल साबित हो सकता है। इस पूरे मामले में जब हमने अस्पताल के प्रबंधक और अस्पताल प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा गया कि अब इस यंत्र को जल्द ही रिफिलिंग करा लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल कि इस तरह की लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्यों की जाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और गोपालगंज सहित पूरे बिहार में बेतहाशा बढ़ रहे अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी 10 दिसंबर को राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पोल खोल, हिसाब दो, जवाब दो आंदोलन की शुरुआत करेगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार में आरजेडी और सत्ता संरक्षित अपराधियों से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। सरकार से और इस जिला प्रशासन से जब हिसाब मांगेंगे, जवाब मांगेंगे, तो साथ साथ यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक का भी हिसाब हम लोग उस दिन लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दिन रात जितने हमारे दलित हैं, जितने हमारे शोषित हैं, जितने पीड़ित हैं, जितने अति पिछड़ा लोग हैं, ओबीसी में भी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं
जिनके ऊपर लगातार जुल्म हो रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और कोई पटना से बैठा हुआ फोन कर देता है अधिकारी को, कोई एक अन्य मार्ग से फोन करा देता है, कोई डिप्टी सीएम आवास से फोन करा देता है और यहाँ के अधिकारी जो है उनको इस ठंडी में गर्मी का एहसास आने लगता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।